हाँ जी बच्चा पार्टी। चलिए, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 56 ऑन स्मार्ट रीड कैप। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 56 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। एंड आज का जो पहला वर्ड है आपके सामने वो है स्लम। रेफरेंस क्या लिखा है स्लम का? In December 2023, Center suddenly banned onion exports, concerned over a slump in production and a spike in retail prices. Meaning क्या लिखा है slump का? Undergo a sudden severe or prolonged fall in price, value or amount. किसी चीज़ का या ओवरऑल इकोनॉमी का उसमें जब हम मंदी देखने को हमें मिलती है तो हम बोलते हैं कि स्लम्प आ गया है। किसी चीज़ का प्राइस सडनली गिर जाए और वो गिरा ही बना रहे बहुत समय तक, लंबे समय तक, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे मंदी आ गई है। प्रोलॉन्ग्ड फॉल, लंबे समय की गिरावट। सडन, पहले तो गिर जाए अचानक से और फिर वो गिरा ही रहे नीचे, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे हमें स्लम्प देखने को मिल रहा है। प्राइस में गिरना, वैल्यू में गिरना या फिर अमाउंट में गिरना, उसके लिए हम स्लम्प यूज़ करते हैं। स्लम्प एज अ नाउन या फिर एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। क्लियर है? अभी हमारे सामने दो एग्जांपल्स हैं, पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लम्प। इंडिया एक्सपीरियंस्ड एन इकोनॉमिक स्लम्प इन 2020 ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक विद जीडीपी ग्रोथ फॉलिंग टू नेगेटिव लेवल्स। 2020 में जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ें रुक गई, थम गई, सब कुछ, एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। उस कारण से पूरी इकोनॉमी हमारी डाउनफॉल हमें देखने को मिला और वहाँ पे हमें स्लम्प देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए स्लम्प इन 2020, इस स्लम्प नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। Real estate slump. The real estate market in several Indian metros has been in a slump with property prices stagnating and sales declining over the past few years. जब कोविड आया उसके बाद से ही या गवर्नमेंट ने कई सारे रेगुलेशंस नए अप्लाई किए, इम्प्लीमेंट किए रियल एस्टेट सेक्टर में, उस कारण से प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस थे वो स्टैगनेट हो गए, यानी एक जगह आके थम गए, एंड जो सेल्स थी वो डिक्लाइन हो गई, हमें देखने को मिली। तो यानी कि ये जो बात बोली जा रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में हमें स्लम्प देखने को मिल रहा है, मंदी देखने को मिल रही है, मंदी के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, अब हमारे सामने है 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट स्लम्प आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है। कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हुई तो उसके कारण से हमें स्टॉक मार्केट में एक सिग्निफिकेंट स्लम्प देखने को मिल रहा है। दूसरा सेंटेंस, द गवर्नमेंट टुक इमीडिएट एक्शन टू स्लम्प द इकोनॉमी एंड बूस्ट ग्रोथ। इमीडिएट एक्शन टू स्लम्प द इकोनॉमी, ये फ्रेज यहाँ से इन्फिनेटिव ये जो यूज हुआ है टू स्लम्प, इसके बाद द इकोनॉमी को स्लम्प करने के लिए गवर्नमेंट क्यों एक्शन लेगी? गलत है ये सेंटेंस। द कंपनीज प्रॉफिट्स slumped last quarter due to reduced consumer spending, ये बिल्कुल सही यूज हो रहा है। और यहाँ पे slump एज अ वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज हो रही है इसकी। कंपनी की जो प्रॉफिट्स थे वहाँ पे गिरावट देखने को मिली पिछले क्वार्टर में, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हुई। बिल्कुल सही है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई जस्ट वॉन्ट टू स्लम्प ऑन द काउच एंड वॉच टीवी। अब यहाँ पे एक और स्लम्प का कॉन्टेक्स्ट है। स्लम्प का मतलब अचानक से गिर जाना भी होता है। तो आप इतने थके हुए कि एकदम से सोफे पे गिर गए या बेड पे गिर गए, तो वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में भी स्लम्प बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है। ये जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट था उससे अलग है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई जस्ट वांट टू स्लम्प ऑन द काउच, यानी कि इतना थक गया हूँ कि बस मैं गिर जाना चाहता हूँ काउच पे। बिल्कुल सही है। हाँ जी, सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। प्लंज, गिर जाना, प्लमिट, अचानक से गिर जाना, डिक्लाइन, गिर जाना, क्रैश, गिर जाना, या एकदम से। हाँ, ये स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हम क्रैश बोल सकते थे, वही मैं रिकॉल कर रहा था कि किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। क्रैश होना, स्टॉक मार्केट का एकदम से क्रैश होना, धड़ाम हो जाना, अचानक से गिर जाना, उस कॉन्टेक्स्ट में भी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, प्लंज नाउन भी हो सकता है, प्लमिट भी नाउन हो सकता है, डिक्लाइन भी नाउन हो सकता है, क्रैश भी नाउन हो सकता है, यानी नाउन एंड वर्ब दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही सिनोनिम्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो राइज, ऊपर उठना, सोर, ऊपर जाना। प्राइस सोर हो रहे हैं, प्राइस क्रैश हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, प्लमिट हो रहे हैं, प्लंज हो रहे हैं या स्लम्प हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट फ्रेज, इन टेंडम। रेफरेंस क्या लिखा है इन टेंडम का? द फार्म क्राइसिस स्टार्क इन ड्राईलैंड रीजन्स एंड मॉडरेट इन एरियाज विद प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन टेंडम विद कास्ट इक्वेशंस एंड मराठा अनरेस्ट कॉस्ट बीजेपी बिग इन द स्टेट। ओके, मीनिंग क्या लिखा है इन टेंडम का? अलॉन्ग साइड ईच अदर इन कॉम्बिनेशन, यानी एक साथ,
या साथ साथ, इसको हम हिंदी में बोलेंगे साथ साथ होना, या साथ साथ भी बोल सकते हैं केवल। सो इन टैंडम। अब यहाँ पे एक इमेज है जिसमें दो लोग बाइसिकल राइड कर रहे हैं और दोनों साथ साथ कर रहे हैं राइड इसको, तो दे आर बेसिकली राइडिंग द बाइसिकल इन टैंडम। क्लियर है? एक और इमेज है हमारे सामने। अब ये स्काई डाइविंग जो बहुत फेमस है आजकल और एडवेंचरस स्पोर्ट है। अब ये देखिए, ये स्काई डाइवर हैं दो, और आई बिलीव ये प्रोफेशनल हैं और ये एमेचर हैं, और इन टैंडम स्काई डाइविंग इसको हम बोलेंगे, क्योंकि साथ साथ डाइविंग हो रही है यहाँ पे। जो ऊपर है वो एक्सपर्ट हैं और जो नीचे हैं बेसिकली वो नोवाइस हैं या एमेचर हैं, वो बस शौकिया तौर पे स्काई डाइविंग कर रहे हैं, और वो सर्टिफाइड स्काई डाइवर हैं जो पूरा नेविगेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि जो नीचे व्यक्ति है वो स्मूथली लैंड कर जाए। क्लियर है? सो टैंडम स्काई डाइविंग। अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द सोलो आर्टिस्ट परफॉर्म्ड इन टैंडम कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस विद हिज टैलेंट। सोलो आर्टिस्ट परफॉर्म्ड इन टैंडम, सोलो भी है और टैंडम परफॉर्म कर रहा है, तो गलत है ये सेंटेंस, यहीं पे ये गलत हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम वर्कड इन टैंडम टू मीट द टाइट प्रोजेक्ट डेडलाइन। ये सही है। सॉफ्टवेयर टीम में जितने भी लोग हैं उन्होंने आपस में एक साथ मिलकर काम किया ताकि प्रोजेक्ट डेडलाइंस तक कंप्लीट हो जाए। द टीचर एंड द असिस्टेंट टॉट द लेसन इन टैंडम इंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द मटेरियल। ये भी बिल्कुल सही है। टीचर और असिस्टेंट ने लेसन्स पढ़ाए साथ साथ। द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन टैंडम विद द प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, साथ में ही मार्केटिंग टीम ने अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की। बिल्कुल सही है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो कलेक्टिवली, जॉइंटली, कंकरेंटली, टुगेदर, साथ साथ का कॉन्टेक्स्ट है हर जगह पे। एंटोनिम्स की बात करें तो इंडिपेंडेंटली यानी अपना बिल्कुल अलग, इंडिविजुअली अकेले, सेपरेटली अकेले, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं इंडिविजुअली का, और ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे इन टैंडम के। नेक्स्ट वर्ड इज रेज। रेफरेंस क्या लिखा है रेज का? इट रन्स डीपर एज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन एक्सपोर्ट पॉलिसी थ्रेटन टू रेज द मार्केट नेटवर्क्स meticulously built up by local aggregators and traders। एग्रीगेटर्स क्या होते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में? एग्रीगेटर्स बेसिकली, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो ऐसे प्लेयर जो एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर रहे हैं और दो पार्टीज को बीच में कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो या स्विगी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है जिसमें क्या करते हैं, ये रेस्टोरेंट्स और जो कंज्यूमर्स हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं, या फिर ओला टैक्सी ड्राइवर्स और कंज्यूमर्स को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ये सारे प्लेटफॉर्म्स एग्रीगेटर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। एग्रीगेटर वो भी होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं और इकट्ठा करने वाले, उनको भी हम एग्रीगेटर बोलते हैं। तो ये बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं, यानी दो पार्टीज़ को बीच में एक प्लेटफॉर्म देने वाले। ठीक है, ट्रेडर्स जो बेचते हैं सामान उनको बोलते हैं हम। सो अभी हम बात कर रहे थे रेज की। रेज का मतलब होता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी पूरी तरीके से मिटा देना अ बिल्डिंग, टाउन और अदर साइट, यानी कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी बिल्डिंग को, किसी टाउन को, किसी नेटवर्क को, रेज द नेटवर्क, मार्केट नेटवर्क्स, तबाह कर देना, जमींदोज कर देना, ख़त्म कर देना पूरी तरीके से। ठीक है, सो ये तो हो गया रेज का कॉन्टेक्स्ट। अब ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखिए रेज का एग्जांपल, पूरी बिल्डिंग को जो बेसिकली क्रेन है ये जमींदोज कर रही है, मिटा दे रही है। ढह देना, ढह नहीं, ढहा देना। ढह तो अपने आप जाता है कोई चीज़, कोई बिल्डिंग, ढहा देना, आप क्रेन की हेल्प से उसको ढहा रहे हैं, गिरा दे रहे हैं, जमींदोज कर रहे हैं। तो रेज के ये एग्जाम्पल्स थे। एक अब 4 सेंटेंसेस देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द ओल्ड फैक्ट्री वॉज रेज्ड टू मेक वे फॉर अ न्यू शॉपिंग मॉल। पुरानी कोई फैक्ट्री उसको जमींदोज कर दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से, और उसको किस लिए हटाया गया? क्योंकि वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनानी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू रेज द अबेंडेंट बिल्डिंग टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट्स। कोई पुरानी बिल्डिंग है खंडहर जैसी, अब गाँव वालों ने सोचा इसको भाई हटाओ, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी गिर गई, बच्चे जाते हैं वहाँ पे खेलने, गिरा दो इसको। द सिटी काउंसिल प्लान्स टू रेज सेवरल हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी बिल्कुल सही है। पुराने हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स को सिटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि भाई हटाओ, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है। सही है, गलत सही का नहीं पता, बट सही है, सेंटेंस सही है। द गार्डनर रेज्ड द फ्लावर्स टू मेक द गार्डन मोर ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, कोई सेंस नहीं बन रहा। रेज द फ्लावर, ऐसा क्यों करेगा भाई गार्डनर? हाँ जी, चलिए वो करते हैं सिनोनिम्स पे। डिस्ट्रॉय
डेमोलिश, वाइप आउट, सफाया कर देना, रून, बर्बाद कर देना, ज़मीन में मिला देना, रून कर देना। एंटोनिम्स की बात करते तो क्रिएट, रेज, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, ये सब कुछ नया खड़ा करना या बिल्ड करने के कॉन्टेक्स्ट में, वो तबाह करने के कॉन्टेक्स्ट में, हटाने के कॉन्टेक्स्ट में, ख़त्म करने के कॉन्टेक्स्ट में। सो रेज, दिस वॉज रेज फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलसली, उसी रेफरेंस में मेटिकुलसली आया था यहाँ पे, हाँ जी सेम रेफरेंस यूज हो रहा है। मीनिंग क्या है मेटिकुलसली का? इन अ वे दैट शोज ग्रेट अटेंशन टू डिटेल वेरी थरली, यानी कि बहुत बारीकी से किया गया, एडवर्ब है, ठीक है, बहुत बारीकी से किया गया। और जब भी एडवर्ब के तौर पे आएगा, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा ये वर्ड, ठीक है। अब ये देखिए इमेज, अब कोई आर्टिस्ट है बेसिकली, मास्क बना रहे हैं ये, और जो मास्क है आप उसमें देखिए कितने कलर्स यूज़ हो रहे हैं और कितनी बारीकी का काम है। तो मेटिकुलसली, ही इज़ वर्किंग मेटिकुलसली ऑन हिज प्रोजेक्ट्स, और वट एवर ही इज़ डूइंग, मतलब जो भी वो कर रहे हैं उसमें वो मेटिकुलसली काम कर रहे हैं बहुत। और काम की बात करें तो काम कैसा है? मेटिकुलस है। इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन, हाँ हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि एक एक कलर बिल्कुल अलग, कंट्रास्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। हर एक मास्क को आप देखें, जो भी दो मास्क रखे हुए हैं यहाँ पे, दोनों में देखिए कलर कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किए गए हैं। सो मेटिकुलस काम है इनका। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। शी मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड हर नोट्स बिफोर द बिग प्रेजेंटेशन इंश्योरिंग एवरीथिंग वॉज इन परफेक्ट ऑर्डर। कोई बंदी हैं, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज किया, एक भी कमी नहीं छोड़ी प्रेजेंटेशन में कि कोई पॉइंट आउट करके बोल दे कि नहीं ये कमी ही रह गई आपके अंदर, आपके प्रेजेंटेशन में। सेंटेंस बिल्कुल सही है, परफेक्ट ऑर्डर में था सब कुछ। द आर्किटेक्ट मेटिकुलसली डिजाइन्ड द बिल्डिंग पेइंग अटेंशन टू इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स। छोटे से छोटे डिटेल पे आर्किटेक्ट का ध्यान था, पूरा उसने जो प्लान किया, डिज़ाइन किया, मेटिकुलसली किया, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। He meticulously cleaned the entire house, leaving no corner untouched. कोई वर्कर हैं जो क्लीनिंग कर रहे हैं, या घर का ही कोई सदस्य है, वो कैसे उन्होंने काम किया? बिल्कुल एक कोना नहीं छोड़ा, हर जगह उन्होंने पहुंच के सफाई की और एंटायर हाउस क्लीन किया मेटिकुलसली। बहुत सही सेंटेंस है। द शेफ मेटिकुलसली थ्रू द इंग्रेडिएंट्स इनटू द पॉट। कोई ऐसा नहीं करता है, बहुत बारीकी से उन्होंने कूड़े में डाल दिए इंग्रेडिएंट्स, गलत है, कूड़े में नहीं पॉट में डाल दिए, बट स्टिल ऐसा कोई करता नहीं शेफ। मेटिकुलसली पहली बात तो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, मेटिकुलसली का कोई सेंस नहीं बनता। चलिए, आई होप आपको मेटिकुलसली का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। केयरफुली, थरली, स्क्रूपलसली। स्क्रूपलस अगेन ऐसा बिहेवियर जहाँ पे नुआंसेस की बात हो, स्क्रूपलस बहुत बारीकी का काम हो। चलिए, एंटोनिम्स की बात करें तो केयरलेसली, यहाँ कोई ध्यान ही नहीं है, हाफ हार्टेडली, आधे मन से कोई काम हो रहा है, सुपरफिशियली, सतह पे काम हो रहा है, डेप्थ में काम नहीं हो रहा। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिबिलिटी। बहुत आसान वर्ड है क्रेडिबल, विश्वसनीय जिसको हम बोलते हैं, जिसपे भरोसा किया जा सके। क्रेडिबिलिटी नाउन उसी से बना है। रेफरेंस के लिखा है हिज फर्म suffered a loss of 80 crore rupees and also lost credibility with the buyers in one stroke. एक ही झटके में पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मीनिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन। हिंदी में एक वर्ड होता है विश्वसनीयता। आपके सामने जो इमेज है, अगर मैं एक सिनेरियो दूं कि भाई टेस्ट मैच हो रहा है और उसमें स्लिप पे फील्डर हमें प्लेस करना है, रोहित शर्मा को जो कैप्टन है उनको फील्डर प्लेस करना है स्लिप में, तो मोहम्मद सिराज को प्लेस करेंगे या विराट कोहली को प्लेस करेंगे? अब कौन क्रेडिबल फील्डर रहा है हमारी टीम में, किसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है? जो डेटा है उसके बेसिस पे विराट कोहली सिराज से कई मायनों में बेटर फील्डर साबित हुए हैं। तो इसीलिए अगर प्लेस करना होगा स्लिप पे तो विराट कोहली को प्लेस किया जाएगा, बिकॉज इनकी क्रेडिबिलिटी एक फील्डर के तौर पे सिराज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और अगर बात करें बॉलिंग में तो ऑब्वियसली कभी इन्होंने फास्ट बॉलिंग कराई ही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी एज अ बॉलर? सिराज की। तो यहाँ पे आप क्रेडिबिलिटी देख रहे हैं कैसे यूज़ हो रहा है, विश्वसनीयता। आपको अगर आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है जो थोड़ा सा इस तरीके का है जो फ्लर्ट करता है लड़कियों के साथ, मैं बॉयज़ से बात कर रहा हूँ, तो और एक फ्रेंड है आपका जो एक जेंटलमैन है। तो अब आपको अपनी सिस्टर को, मान लीजिए आप बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा या कहीं फंसे हुए हैं और आपकी सिस्टर का एग्ज़ाम है, आपको ड्रॉप करवाना हो उसको, तो ऑब्वियसली आप किससे बोलेंगे, किससे बोलना पसंद करेंगे?
ऑब्वियसली जो आपका फ्रेंड जेंटलमैन है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक डाउट रहता है यार ये बंदा बहुत फ्लर्ट करता है तो मेरी सिस्टर, वो भी अपनी सिस्टर कंसिडर करता होगा, बट स्टिल क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? उस फ्रेंड की जो हमेशा जेंटली बिहेव करता है या हर लड़की का आदर करता है, उसकी हमेशा कम होगी जो फ्लर्ट करता है हर लड़की से, है ना? तो यहाँ पे आप ऐसे क्रेडिबिलिटी को समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स पढ़ते हैं। द जर्नलिस्ट credibility was questioned after several factual errors were discovered in her reports. Definitely ऐसा होगा, कोई जर्नलिस्ट हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगा क्योंकि उनकी रिपोर्ट पे बहुत सारी फैक्चुअल एरर्स देखने को मिली। बिल्कुल सही है। द कंपनीज क्रेडिबिलिटी इंक्रीज्ड आफ्टर दे सक्सेसफुली लॉन्च्ड देयर न्यू प्रोडक्ट ऑन टाइम। कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट टाइमली लॉन्च कर दिया। बिल्कुल सही है। The politician's credibility was too high, making people doubt his promises. अब ये opposite sense दे रहा है। अगर credibility ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो doubt कैसे raise हो रहा है? So ये sentence contextually incorrect है। His credibility as a leader was built through years of consistent and ethical decision making. उसकी credibility as एक leader के तौर पे कई सालों की जो उसकी मेहनत थी डिसीजन मेकिंग को लेके, एथिकल डिसीजन मेकिंग को लेके, या जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी रही, उसकी बेसिस पे उसकी क्रेडिबिलिटी बनी। बिल्कुल सही है सेंटेंस। आई होप आपको क्रेडिबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया हो। ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी, रेपुटेशन, एक्सेप्टेबिलिटी, यानी एक्सेप्ट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किसी को कि नहीं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो फॉल्सिटी, इनसिंसियरिटी, यानी सिंसियर वो होता है जो अगर कोई बात कमिट करे तो उस पर खरा उतरे, और इनसिंसियर वो जो खरा ना उतरे। सो इनसिंसियरिटी इसका एक एंटोनिम हो सकता है। डुप्लिसिटी यानी डुप्लीकेट, जो नकली होता है उसी से वर्ड बना डुप्लिसिटी। अब ऑब्वियस है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होगी और ना के बराबर होगी। सो डुप्लिसिटी इसका एंटोनिम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। दैट्स इट बच्चा। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह इन आई बिलीव 4 ही वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स पे आपको बनाने हैं आपके अपने खुद के सेंटेंस उनके सही कॉन्टेक्स्ट में, और आपके सेंटेंसेस के ग्रुप को ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं इन वर्ड्स के साथ। दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई यूज़र नेम। जितने भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, और ये संख्या बहुत ज़्यादा है, लेट मी टेल यू। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पेमेंट कर देते हैं एंड वो ग्रुप भी ज्वाइन नहीं कर रहे और इवन स्टार्ट भी नहीं कर रहे अपना कोर्स। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, कोर्स खरीदने से कुछ होता नहीं है, कोर्स को परस्यू करना पड़ता है और सही मायनों में करना पड़ता है। तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, करना ये है अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें एंड आई विल शेयर द टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल मेंटरशिप एंड डिस्कशन उसी ग्रुप में होता है। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 56। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 56 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, और दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।